Hello guide, most welcome to Bindu Study Guide. Today I am with you to continue the chapters, that is nationalism in Europe. In my previous class, you have got the idea about the nation state, the utopians or ideal nation state, and how the great scholars, French scholars, Frederick Soriot has thought about a nation plans, and you have also got idea about the liberty, that is the Statue of Liberty. It was a personified things. Now today we will discuss how the nation state was making in Europe, and what was the process, how the people fight and organized themselves along with their different occupational groups, and how they convince and compelled the rulers to provide their demand. And in this respect, first of all, we should take the idea of nation state. Nowadays we have our European countries like Switzerland, etc. But this nation state was not organized from the time immemorial. This nation state had to met by the leaders and the people of the countries, whereas majority of the people are involved nations, that is the language, common land, political activities, economic right, all these matters are contributed to the nations, the cultures, language, literary works, and in this period we will discuss one by one all these things. So first of all, nowadays as the nation state is theirs, democratic government is theirs, republican government is theirs, but it was previously not like this. The nation state, today's nation states like जर्मनी, इटली, ये सब पहले क्या था, छोटा छोटा रीजन में डिवाइड था, और उसमें जो राजा लोग शासन किया करता था कि वो अपने एक ऑटोनॉमिक अथॉरिटी था, पीपुल के हाथ में कोई क्षमता था नहीं। पीपुल जो है अर्थात आम जनता जो है हर एक रीजन में कि अपना अपना लैंग्वेज यूज़ करता था, अपना अपना कल्चर प्रैक्टिस करता था, अपना अपना डिफरेंट पॉलिटिकल एक्टिविटीज, थिंकिंग, जो भी आइडियोलॉजी है वो सब कुछ डिफरेंट था। लेकिन एक नेशन स्टेट में आप जानते हैं कि इसमें कि कॉमन शेयरिंग होना चाहिए। तो फ्रांस में पहले जो रूलर्स, चार्ल्स, देन एरिस्टोक्रेट्स, ये सब क्या है, ये सब है आपका डिस्पोटिज्म का सिम्टम्स कंपोनेंट्स है। तो इन कोर्स ऑफ टाइम ये जो एरिस्टोक्रेट क्लास है, जो पहले की उसका स्टेट, वास्ट स्टेट था, जो जमींदारी था, वो सब की सर्वडम अर्थात पीजेंट को एक्सप्लॉइट करके उसका अपना स्टेट में प्रोडक्शन किया करता था। फिर वो लोग का कोई राइट था नहीं कॉमन पीपल का, और ये एरिस्टोक्रेट लोग, ये लोग संख्या में उतना ज़्यादा थे नहीं, लेकिन ये लोग का जो एक एरिस्टोक्रेसी से दूसरा एरिस्टोक्रेटिक कम्युनिटी में कम्युनिकेशंस, ये लोग का टाइस जो था वो मान लीजिए मैरिज सिस्टम के द्वारा, फिर अपना लाइफस्टाइल जो एरिस्टोक्रेटिक लाइफस्टाइल, हाई फाई लाइफस्टाइल है, तो ये सब सिमिलरिटी की वो लोग का एक कम्युनिटी दूसरा कम्युनिटी से जुड़ा हुआ था, उसमें कोई पॉलिटिकल यूनिटी था नहीं। फिर ये बात
हो गया आपका कि ईस्टर्न और मिडिल यूरोप का। जब हम लोग देखेंगे वेस्टर्न यूरोप में कि कंपैरेटिवली कि ये मोर्स डेवलपमेंट, इसमें इंडस्ट्रियल का डेवलपमेंट, प्रोडक्शंस एंड एज ए रिजल्ट द वेस्टर्न यूरोपियन में एंड पार्ट ऑफ द सेंट्रल यूरोप में उसमें कॉमर्शियल ग्रुप जो है, कॉमर्शियल ग्रुप दैट ये डेवलप किया था। और ये कॉमर्शियल ग्रुप के साथ जो मिडिल क्लास अर्थात डिफरेंट इंटेलेक्चुअल्स ग्रुप लाइक प्रोफेसर्स, टीचर्स, एडवोकेट्स, देन ऑफिस क्लर्क्स, ये सब की वेस्टर्न रीजन में ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। और इसमें ये जो मिडिल क्लास ग्रुप है ये लोग का की एक इम्पोर्टेंट रोल है ये नेशन स्टेट बनाने में। तो ये नेशन स्टेट के लिए मिडिल क्लास ग्रुप का जैसा कि अपना राइट के बारे में सोचा करता था, अपना लिबर्टी के बारे में, अपना लिबरिज्म के बारे में। या लिबरिज्म जो है, लिबरिज्म इट इज दिस लिबर्टी जो है ये वर्ड ओरिजिनली लैटिन लैंग्वेज है लिबर से, लिबर का मतलब है फ्रीडम। तो ये फ्रीडम जो है, ये फ्रीडम ये है आपका कि अलग अलग कम्युनिटी के लिए अलग अलग जगह में फ्रीडम का अलग अलग मीनिंग होता है। तो इसमें मिडिल क्लास लोग जो थे अर्थात प्रोफेशनल लोग, ये लोग की अपना पॉलिटिकल राइट, बेसिकली द पॉलिटिकल राइट हियर मीन्स सफ्रेज दैट इज राइट टू वोट, देन इकोनॉमिक राइट, ये सब के बारे में कि ये लोग खूब अवार्ड होने लगे, किताब पढ़ने लगे, कॉमन लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ करने लगे। तो अल्टीमेटली इसमें क्या हुआ, टोटल पॉपुलेशन के बीच में, मिडिल क्लास सेक्शन के बीच में एक की अवेयरनेस पैदा हुआ, जो इन कोर्स ऑफ टाइम जो फ्रांस में जो सब रिवोल्यूशनरी लीडर थे वो लोग का काम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इसमें फ्रांस में जो नेपोलियन बोनापार्टी जैसा एक कॉन्फेडरेशन बनाया था, उसमें छोटा छोटा 39 स्टेट्स लेके एक कॉन्फेडरेशंस बना के उसमें एक यूनिटी दिया था कि सब स्टेट्स में एक इक्वल स्टेटस रहेगा। उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स उसमें बहुत सिंपलिसिटी रहेगा, कम्युनिकेटिव जो लैंग्वेज है उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। जो डायलेक्ट अर्थात देहाती भाषा जिस रीजन में यूज़ होता था उसके धीरे धीरे की डिस्करेज करने लगे। फिर जो वेटेज मेजर सिस्टम्स नेपोलियन बोनापार्टी बहुत चेंज लाए थे। एज ए रिजल्ट किया हुआ कि लॉ जो कानून है दैट इज इन फ्रंट ऑफ द लॉ ऑल द पीपल आर इक्वली ट्रीटेड। तो वो लोग का इक्वालिटी में सबसे पहले तो है आपको पॉलिटिकल राइट, जो राइट टू वोट, इसमें मेल फीमेल सबको डेमोक्रेटिक कंट्री में ये राइट होना चाहिए। लेकिन फ्रांस में उस टाइम ये राइट टू वोट सबको नहीं दिया गया था। वो जो रिच कम्युनिटी है वो फीमेल लोगों को कोई एक्सक्लूड कर दिया गया था। तो ये पॉलिटिकल राइट के बारे में बहुत मूवमेंट शुरू होने लगे मिडिल क्लास के बीच में। फिर जो इकोनॉमिक्स राइट मेंटेन करने के लिए, उसमें यूनिटी लाने के लिए जितना सब छोटा छोटा स्टेट्स था, इसके पहले उसमें की एक अलग अलग सिस्टम था, अलग अलग करेंसी था। इसीलिए एक जगह से दूसरा जगह में जो ट्रेड बिजनेस के लिए ये लोग को क्या करना पड़ता था, करेंसी अलग अलग होने के वजह से इसमें की कस्टम्स ड्यूटी बहुत बढ़ जाता था। लेकिन नेपोलियन की इसको भी यूनिक सिस्टम में लाए थे। एज ए रिजल्ट फ्रांस में की एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रास्ता निकाले थे। फिर इसमें ये डिफरेंट स्टेट में पहले अलग अलग करेंसी का जो सिस्टम था,
ट्रेड एंड बिजनेस रूट में जो प्रॉब्लम था, इसके लिए जुल्फारिन क्या है, जुल्फारिन नाम करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, एसोसिएशन बनाया गया था, जो कि ये कस्टम्स ड्यूटी के साथ जुड़ा हुआ था। इसलिए जुल्फारिन ये 1834 में जो प्रशिया एक जर्मन स्टेट में इसको शुरुआत हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये एक्सपांड करके जो ट्रेड बिजनेस में बहुत सुधार लाया है। इसमें एक इम्पोर्टेंट यूनिट है जैसा कापरा का ELL, ये इल्स जो है एक कॉमन मेजरमेंट, द मेजरमेंट ऑफ द क्लॉथ वाज एस्टेब्लिश्ड। तो इन दिस जुल्फारिन ये इकोनॉमिक प्रोसेस में बहुत इम्पोर्टेंट बदलाव लाया। एज ए रिजल्ट द फ्रांस में कि अभी एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रेजुलेटेड। पहले जैसा आपको डेस्पोटिक रूलर था, डेस्पोटिज्म पावर, ऑल द पावर वाज इन्वेस्टेड इन द हैंड ऑफ ए सिंगल मैन, सिंगल रूलर और सिंगल यूनिट। नाउ अभी उसमें कि ये कॉमन मिडिल क्लास पीपल इसमें एक यूनिटी लाए हैं। नेपोलियन बोनापार्टी फोर्स के सहारा लेके बहुत बदलाव रिफॉर्म्स किया है, जिसको नेपोलियनिक कोड कहा जाता है। तो ये सब की फ्रांस को यूनाइटेड करने के लिए बहुत हेल्पफुल हुआ था। So for today's that's enough. Take care of your health and studies. Please subscribe my channel if you like it. Thank you very much.